ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 420 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 फाल्गुन कृष्ण पक्षः चतुर्दशी गुरुवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। अध्याय नंबर 3 और श्लोक है नंबर 42। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा विषय चल रहा है कि भगवान बता रहे हैं कैसे काम रूपी शत्रु को जीता जाए। ठीक है, और कौन सा काम? वो काम जो हमें हमारे स्वधर्म से गिराता है। इसलिए हमें समझना है कि भगवद गीता जी बिल्कुल ही अलग दुनिया में हमें लेके जा रही हैं। अगर भगवद गीता जी ना हो तो दुनिया कैसी है? ये जो बाहर भगवान हैं ये नहीं होंगे। बस क्या रह जाएगा हमारे पास? केवल अनेक छोटे छोटे जीव। बस हम यहाँ पर अनेक शरीर हैं जो आपस में व्यवहार कर रहे हैं, जिनका जन्म होता है, मृत्यु होती है, जिनके माता पिता होते हैं, जिनके परिवार होते हैं, जिनके देश होते हैं, जो भोक्ता होते हैं। हर व्यक्ति भोग के लिए जी रहा है। इस प्रकार हमको बांधने वाले, एक सूत्र में बांधने वाले हमारे बाह्य संबंध हैं, जो बाहर के संबंध, जो भोग के संबंध हैं। भोग हमें जोड़ता है और भोग से ही हम टूट जाते हैं। सुख के लिए हम इंद्रियों के विषयों में जाते हैं। इन इंद्रियों के विषयों के प्रति हमारा काम है और ये काम ही हमें प्रेरित करता है। काम के द्वारा प्रेरित हुए हम इस संसार में विचरते हैं। इस प्रकार एक भयावह स्थिति पैदा होती है। काम के लिए, काम की पूर्ति के लिए विचरने वाला ये जो मानव है, इसकी कोई फिर माँ और बहन नहीं रह जाती। ये उसी को अपनी माँ बहन मानता है जिससे इसकी काम की पूर्ति होती है। ठीक है, जिससे इसकी काम की पूर्ति है वो इसका है, जिससे इसकी काम की पूर्ति नहीं वो इसका नहीं। ये एक भयावह स्थिति है। काम की पूर्ति के लिए ये एक धर्म बनाता है कि अपने आप ही एक ऐसी परिभाषा बनाता है, सब मिलके बनाते हैं, ये बनाता है कि हमको अपने काम की पूर्ति करने के लिए एक व्यवस्था बनानी चाहिए। वो कृत्रिम व्यवस्था जो है उसको फिर ये खुद ही तोड़ने लगता है, क्योंकि जब उस व्यवस्था के साथ चलने में काम की पूर्ति होती है तो व्यवस्था के साथ चलता है। जब व्यवस्था को तोड़ने में काम की पूर्ति होती है तो व्यवस्था को तोड़ता है, लेकिन काम को नहीं छोड़ता है। बस काम परायणता ही इसकी एकमात्र परायणता है। उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है। ये है हमारी स्थिति। इसी में हम
साइंटिस्ट बन जाते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना बना के कहते हैं हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, हम सब अब अपनी काम की पूर्ति करने लगे हैं। इसी में हम रिलीजन खड़े कर लेते हैं और कहते हैं कोई भगवान है बाहर, उसके लिए जियो, और हम अपने अपने रिलीजन से दूसरे के रिलीजन को नाश करने लगते हैं। उसी के लिए हम उसी के अंदर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म आदि क्या क्या बना लेते हैं और अपने अपने ग्रुप जो हैं दूसरों को नाश करने लगते हैं। इस प्रकार अनेक मत शुरू हो जाते हैं, सब के सब की प्रेरणा देने वाला एक काम। सब जो हैं यही कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे जैसे हो जाओ और काम की पूर्ति करो। इस प्रकार ये काम जो है ये पूरी तरह मनुष्य को नष्ट करता है। अब हमें जब वेद चक्षु मिलते हैं, वेद चक्षु, और ये भी समझिए ये काम वेद का भी नाश करता है, क्योंकि ये काम वेद के विरुद्ध है। ये नहीं चाहता कि लोग वेद की सुने और इसका ग्रास ना बने। ये काम चाहता है कि मैं ही सबको खा जाऊं। इसलिए काम हमारा शत्रु है, धर्म का शत्रु काम है। तो क्या कहा जाता है, इस काम को कैसे जीतना है? अब इसको जीतने का भी बड़ा ही कठिन उपाय है। वो कैसे? सबसे पहले तो हमें जानना है कि काम कोई बाह्य शत्रु नहीं है, काम हमारा आंतरिक शत्रु है। हमें बताया गया कि काम हमारी देह जो है उसके अंदर इंद्रियां, मन, बुद्धि जो इसको चला रही हैं, जो अंदर का करण है, वो ही इस देह का प्रयोग काम की पूर्ति के लिए करते हैं। इसलिए वो पूरी तरह इस देह के अंदर रहने वाले परमात्मा देही को वशीकरण कर लेते हैं। ये देह के अंदर परमात्मा कहाँ से आ गए? ये हमें वेद बता रहे हैं कि ये पूरी सृष्टि जो आपकी है, ये सृष्टि माया सृष्टि है। ये परम सत्य के अज्ञान से एक शरीर दिख रहा है, एक महाशरीर जिसको आप सृष्टि समझ रहे हैं, और उस महाशरीर के अंदर ही अनंत शरीर हैं। यहीं से वेद का धर्म आरंभ होता है। अगर इसको नहीं पकड़ेंगे तो कभी भी जीवन में वेद की परिभाषा, धर्म की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे। जब तक रिलीजन्स हमको इधर और भगवान को अलग खड़ा कर देते हैं और कहते हैं ये तो बिलीफ का टॉपिक है, और यहाँ क्या जा रहा है? नहीं, भगवान इस सारी सृष्टि के परम सत्य हैं, इसकी सत्ता है। ये सृष्टि केवल एक प्रत्यय है, विपरीत प्रत्यय। जैसे सांप, रस्सी में दिखने वाला सांप एक विपरीत प्रत्यय है और उसके अंदर सत्ता व्याप्त है। तो उपाधि और उपाधि को धारण करने वाला एक उपहित चेतन आत्मा सत्यम, ये पूरा जगत सत्य की उपाधि है। सत्य ने ही जीव और ईश्वर का रूप धारण कर लिया है अज्ञान में। ज्ञान में देखेंगे ना कोई जीव है ना ईश्वर, केवल एक अद्वैत सत्यम शांत। तो फिर क्या करना चाहिए? हमको समझना है कि सत्य आत्मा काम से पीड़ित नहीं है। काम सत्य आत्मा को वश में नहीं करता। इसलिए हमको सत्य आत्मा की शरण लेनी है। ये शरण एकमात्र उपाय बताया जा रहा है काम को जीतने का। तो वो क्या उपाय है? देखिए, हमें बताया जाता है कि आप अपने शरीर को जो भरने के लिए इस संसार को भोगना चाहते हैं,
वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी प्रकृति पूर्व जन्मों के संस्कारों से आप इस संसार में राग और द्वेष देखते हैं। राग और द्वेष आपको खींचते हैं भोगों के प्रति। इसलिए आपको समझना है कि ये जो आपकी बुद्धि है, आपका शरीर अनादि अनंत शरीर के अंदर है। ये भगवान का शरीर असीमित शरीर है। तो सबसे पहले हमें एक इस लेवल का प्रविलापन करना है। व्यष्टि सीमित शरीर को असीमित शरीर के अंदर डालना है। इस प्रकार हमें समझ में आएगा कि हमारा स्थान है असीमित शरीर के अंदर। अपनी पोजीशन, अपना मोर्चा संभालना है। उसको कहते हैं स्वधर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष, नारी इत्यादि जो भी आपका भगवान के यज्ञमय शरीर के अंदर स्थान है, उस स्थान को ग्रहण करने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करना है। हे भगवान, मैं आपके ही शरीर का अंग हूँ और मुझे जो भी अंग रूप से मेरा आपके शरीर में स्थान है, मैं उस स्वधर्म को आपकी आज्ञा के अनुसार करूं। इसलिए हमें प्रार्थना के द्वारा अंतर भगवान से सदा हरे राम हरे राम हरे राम, हे भगवान मुझे अपने स्वधर्म में डालिए। इस प्रकार उनके शरीर में अपना स्थान लेना है। और ये जो शरीर है, अब एक ही शरीर नहीं है। शरीर के अंदर एक शरीर और उसके अंदर एक शरीर और, ऐसे अनेक अनेक शरीर हैं। वो कैसे? स्थूल शरीर जो है वो क्या है? वो हमारी इंद्रियों का अर्थ है, इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि इंद्रियाणि पराणि आहुः, जो हमारी इंद्रियां हैं श्रोत्रादीनि पंच, वो देहम स्थूलम बाह्यम परिच्छिन्नम, इस देह की अपेक्षा से, अपेक्षाकृत अर्थात रिलेटिवली, तो अपेक्षा से जो स्थूल शरीर है वो स्थूल है, बाह्य है, बाहर है, और परिच्छिन्न माने लिमिटेड है। और उसकी तुलना में अंदर जो इंद्रियां हैं ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म, अंतरस्थत्व और व्यापित्वात् वो अधिक व्यापी है। ये हमको सबको देखना है कि ये जो दो लेवल हुए। एक तो व्यष्टि को समष्टि से मिलाया यहां पर प्रविलापनम में। दूसरा लेवल क्या है? आपने अब अंदर की तरफ मूव करना है। ये बात समझ में आई? यहां पर भी पार्ट होल में घुल गया। अब जब अंदर की तरफ गए तो ये जो बाहर का शरीर है स्थूल, ये व्याप्त है सूक्ष्म शरीर, इंद्रियों के शरीर के द्वारा। तो देह आत्मा जो है वो इंद्रिय आत्मा के द्वारा व्याप्त है। ये समझिए, इंद्रिय आत्मा तो हमें समझ में आता है इंद्रिय आत्मा सत्यम और देह आत्मा मिथ्या। ठीक है? इस प्रकार लहर, ये समझिए, जैसे ये लहर है तो ये सागर है। लहर को पूरे सागर में अपनी पोजीशन फिट करनी है। ये तो स्वधर्म हो गया। फिर उसके अंदर फिर से अब बाहर का शरीर जो है, जैसे ये शरीर, मान लो हम शरीर को देखते हैं कि एक महात्मा गांधी पत्थर की मूर्ति बनी है, लेकिन जो व्यक्ति पत्थर को देखता है उसके लिए महात्मा गांधी नहीं है, क्योंकि वो तत्व को देख रहा है। इसी प्रकार स्थूल शरीर का तत्व है इंद्रियां। ये सारा स्थूल शरीर इंद्रियों के अंदर है। तो इसलिए कहा इंद्रियां जो हैं वो अधिक सूक्ष्म है, अंतरस्थ
और व्यापी है। ये बड़ी कमाल की बात है। और अपेक्ष पराणी, इसलिए उनको पर कहते हैं। जो जितना ज़्यादा सूक्ष्म, अंतर और व्यापी है वो उतना पर कहलाता है। प्रकृष्ट, ऊंचा, आहुहु पंडिता, ऐसा वेद को अर्थ को जानने वाले कहते हैं। और इन्हीं इंद्रियों से, अब जब इंद्रियां इस प्रकार अंदर विचार की बुद्धि से, वैदिक विचार बुद्धि से हमें अंदर की तरफ जाते जाना है। यहां पर भी व्यष्टि को समष्टि में मिलाते जाना है, इंद्रियों के शरीर में भी। अब जो हमारी इंद्रियां हैं वो समष्टि इंद्रियों के अंदर है। ये बात समझ में आई? हर लेवल पे व्यष्टि को समष्टि में घुलाना है और फिर अंदर के शरीर में जाना है। उस शरीर में भी व्यष्टि समष्टि भेद है। इस प्रकार पूरी तरह जीव अपने आप को ईश्वर शरीर में घुलाता जाएगा। अपना स्थूल शरीर ईश्वर के स्थूल शरीर के अंदर, अपनी व्यष्टि इंद्रियां ईश्वर के व्यष्टि इंद्रियों के अंदर, इस प्रकार। और फिर इंद्रियों के आगे है मनः, ठीक है। तथा इंद्रियेभ्यः परः संकल्प विकल्प आत्मकम मनः, मन जो है वो इंद्रियों के अंदर व्याप्त है। अगर मन इंद्रियों के पीछे ना हो तो हम कहते हैं अरे मेरा मन कहीं और था, तो इंद्रियां देखते हुए भी काम नहीं करती। इसलिए इंद्रियां मन जल है तो इंद्रियां लहर है। इस प्रकार मन के अंदर भी भगवान का मन समष्टि मन, हमारा मन व्यष्टि मन। और फिर उससे पीछे देखते हैं तो मनहा तो परा बुद्धि ही निश्चय आत्मिका। तो सारे मन के जो संकल्प हैं उनको निश्चय स्वरूप करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि उससे भी ज़्यादा अंतर है। हमारा अनुभव हमें दिखाता है कि वास्तव में हाँ, बुद्धि ज़्यादा सूक्ष्म है, अंतस्थ है और भी ज़्यादा व्यापी है, ठीक है। ये अपने अनुभव में, ध्यान में, विचार में हमें देखना है कि कैसे हम बाहर की उपाधि से अंतर की उपाधि के अंदर जा रहे हैं। और ये स्पेशल मूवमेंट नहीं है, ये किसी देश और काल में नहीं है। देश और काल तो केवल स्थूल देह में रह जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि में कोई देश काल है ही नहीं, वो निराकार है, ठीक है। इसलिए हम अंदर के बुद्धि रूपी शरीर में पहुंच जाते हैं और अपनी बुद्धि को, व्यष्टि बुद्धि को भगवान की बुद्धि में मिला लेते हैं। इस प्रकार क्रम से चलते हुए विचार क्रम में, तथा यह सर्व दृश्येभ्यः, अब ये सारा दृश्य, दृश्य क्या है? स्थूल देह, फिर उससे सूक्ष्म इंद्रियां, और उससे सूक्ष्म मन, और उससे सूक्ष्म बुद्धि, ये जो सारे शरीर हैं हमारे, वो सारे दृश्य कहलाते हैं। तथा यह सर्वदृश्येभ्यः बुद्ध्यन्तेभ्यः, बुद्धि तक दृश्य समाप्त हो जाता है। उससे भी अभ्यंतर, उससे भी अंदर क्या है? यम देहिनम, जिस देही को इंद्रियां आदि भी आश्रय ही युक्ता, तो उस देही को जो काम है, जिसने इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपना आश्रय बना के रखा हुआ है, सदा इनको बाह्य ही लगाए रखता है ये काम, तो ज्ञान आवरण द्वारेण मोहयति इति उक्तम। तो काम जो है वो इंद्रियां, मन और बुद्धि को ज्ञान का आवरण, एक चादर है, ठीक है। तो वो उसको, ज्ञान को छुपा देता है, देही को छुपा देता है, देही ज्ञान रूप है, ठीक है। और इसलिए मोहित करके रखता है। हर समय हम बाहर ये करूं, वो करूं, वहां जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, इस प्रकार इतने चंचल रहते हैं। इति उक्तम, ऐसा कहा गया। सह
बुद्धेः परम, बुद्धेः दृष्टा परमात्मा। अब देखिए, क्या सारी दुनिया में कहीं पर कोई ऐसी विद्या है जो साक्षात हमें कहता है कि ये है परमात्मा? ना कोई बिलीफ का विषय, साक्षात अपरोक्ष अनुभव, इसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं कि दृश्यतम ही खत्म हो गया, केवल दृष्टा। ठीक है, इसको ही हम कह रहे हैं जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में पहुंच गए, और सुषुप्ति से वो बीज भी हमने समाप्त कर दिया। पूरे दृश्यम माया कृतम दृश्यम, और केवल परमात्मा में आ गए। ये परमात्मा जो है, ये शरण का स्थान है, ये प्रेम का स्थान है। यहाँ पर हमको कोई हमें काम जो है वो हमें असुरक्षित नहीं कर सकता। ये है हमारी रूट, जहाँ पर हमारा मूल है, जहाँ हमको गायत्री मंत्र जोड़ते हैं, जहाँ हमारी सारी वैदिक संस्कृति हमें जोड़ती है। ये हमारी प्रतिष्ठा है। अगर इस देह में, अगर परमात्मा हमारी देह बन जाएं, इनके अंदर हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो हम सबसे सुरक्षित हो जाएंगे। तब कोई काम, हमारा अपना काम हो या बाहर का काम हो, किसी दूसरे का काम हो, हमें वशीकरण नहीं कर सकता। इसलिए इस परमात्मा में शरण लेके ही काम को जीता जाता है। जब हम इस काम को जीतते हैं तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तब ना हम अपने आप को सुखाते हैं और ना ही हम अपने आप को एकदम स्वच्छंद, उच्छृंखल, ठीक है, लीश फ्री कर देते हैं। इसलिए आजकल हम इन परमात्मा से कटे हुए हैं। इसी के कारण काम के द्वारा पूरी तरह पूरा विश्व रो रहा है। सब पागल की तरह भटक रहे हैं और एक दूसरे को भटका रहे हैं, और समाज जो है जितना अंतरात्मा से दूर जाता जा रहा है, उतना ही उतना पागल होता जा रहा है। जिनके पास हम विद्या के लिए जाते हैं वो हमको पूरी तरह भ्रष्ट कर देते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हों। ऐसे ऐसे भयानक प्रोग्राम्स, ऐसी ऐसी भयानक शिक्षा जो व्यक्ति को पूरी तरह विकृत मानस बना दे। चाहे वो रिलीजन्स हैं, क्या कर देते हैं ये रिलीजन्स? केवल मारने वाला इस, और ये कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी क्या कर देती है? भोग करने वाला। ये मार्क्सिस्ट क्या कर देते हैं? केवल दूसरे के को वश में करना, उसको उसका समाज से पूरी तरह काट देना, उसको कॉमरेड बना देना, ना उसका कोई परिवार, ना उसका कोई देश, केवल वो एक रेवोल्यूशन के लिए लग जाए। हर प्रकार से हमारा शत्रु ही शत्रु, हम पूरी तरह अकेले हैं। इसकी शरण वो लेगा जो इस सारे शत्रुओं को देखता है और अंतर वो सदा कहता है सीताराम सीताराम। पूरे इस जगत को, ये जो माया जगत है, स्थूल देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सीता है, माया है, और इसके अंदर मायावी रहने वाले परमात्मा। तो इस सारे जगत को माया और मायावी, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, शिव पार्वती, इस प्रकार जगदम्बा, जगत पिता, जब हम ऐसा देखते हैं तब हम सुरक्षित होते हैं। इसलिए मेरा बेटा, केवल इसको भी अगर आप फिजिक्स की विद्या जैसे बना लेंगे कि हाँ एक इंटरनल मूवमेंट है, करते जाओ करते जाओ, तो ये भी आपको नीरस बना देगा, ये भी आपके अहंकार को बढ़ाएगा और आप इसी को लेके बाजार में उतरेंगे। सबको मैं अब मुक्त करूँगा,
और एक और पागलपन शुरू हो जाएगा। इसकी भी इतनी दुकानें हैं, इसलिए हर चीज बाजार में उतर जाती है। और आजकल इतना ज्यादा ये हर जगह एक एक नैरेटिव, हर व्यक्ति अपना ही सत्य बता रहा है और हम पूरी तरह गुरुहीन हैं, दिशाहीन हैं, मूलहीन हैं। तो इसलिए अब यहाँ जिस प्रकार हमने मूल को पाया है और हम आपको वही बता रहे हैं राम जी की आज्ञा से। आपको स्वयं देखना है क्या ये भी भटका रहे हैं या ठीक बता रहे हैं। ठीक है, अंतरात्मा अपरोक्ष, दृश्य से अंदर जाते जाओ और परमात्मा की शरण लेके अपने स्वधर्म को संभालो। स्वधर्म करना ही होगा। केवल फिलॉसफी को लेके बैठे रहेंगे, बाजार में उतारेंगे तो और ही गिराएगी। अब भगवान सारे इस अध्याय के अंतिम श्लोक को, कंक्लूडिंग श्लोक को हमारे सामने कह रहे हैं, वो हम सुनते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। तो ये श्लोक नंबर 43 है और इसमें भगवान कहते हैं एवं, इस प्रकार। ठीक है, जैसे पीछे आपको कहा गया बुद्धे परम बुद्ध्वा, जो बुद्धि का भी व्यापी, सूक्ष्म और अंतस्थ, बुद्धि का भी जो आत्मा है, उसको आप जान लीजिए। और उसको जानने पर आप क्या करेंगे? संस्तभ्य, उनको आप वश में कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए। कैसे करेंगे? आत्मना आत्मानम आत्मना। ठीक है, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, वो अंतःकरण जिसमें अब काम नहीं है, क्योंकि आपको असंग प्राप्त हो गया है। भगवान की शरणागति में पाप धुल जाएगा और आप शुद्ध दृष्टि को प्राप्त करेंगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा, आप अपने धर्म में स्थित होंगे, काम के द्वारा विचलित नहीं होंगे। पूरी तरह आप अपने स्वधर्म में लग के कर्म योग बुद्धि से भगवान की आराधना करेंगे। और दुनिया कहीं भी जाए, आप अपने धर्म से नहीं हिलेंगे और दुनिया को बदलने का आपका काम नहीं है। ये दुनिया जैसी थी ऐसी ही रहेगी और ऐसी ही चली जाएगी। बस आपको अपने यज्ञ में आहुति देनी है। ठीक है, इस प्रकार जो व्यक्ति करेगा वो अपने शत्रु को जीत लेगा। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार जहि शत्रुम, उसको आप त्याग दीजिए। ये शत्रु जो आपके अंदर फ्री टिकट काम रूप बैठा है, उसको आप त्याग दीजिए। कैसा है ये? हे महाबाहो, हे अर्जुन, आप महान बाहु वाले क्षत्रिय हैं, तो आप अपने स्वधर्म में आइए। और कैसे शत्रु को जीतिए? काम रूपम, काम ही जिसका रूप है और जो दुरासदम है, जो दुर्जय है, जिसको वश में करना सरल नहीं है। ठीक है, एवं बुद्धे है परम आत्मानम बुद्ध्वा, अपने आप को, आत्मा को जानो। ज्ञात्वा संस्तभ्य सम्यक स्तंभनम कृत्वा, स्वेन एव, अच्छी तरह उनको स्थिर करो। और आत्मना संस्कृतेन मनसा, मन को संस्कृत करना, उसमें से काम आदि सब दूर कर देना, जो कर्म योग बुद्धि है। सम्यक समाधाय इत्यर्थः, अच्छी तरह आत्मा जो है उनको, अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेना, बुद्धि का समाधान कर लेना। और जही एनम शत्रुम, इस शत्रु को त्याग दो, जीत लो।
हे महाबाहो काम रूपम दुरासदम दुखेन आसदनम प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति दुख से अर्थात पूरे प्रयत्न से तपस्या से इस काम को जीता है, यस्य तम दुरासदम दुर्विज्ञेय अनेक विशेषणम इति। ठीक है, तो जिसको जानना, जिसको वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन मेरी शरण से, अंतरात्मा की शरण से, इस महा उपाय से आप इस काम को जीत लीजिए। इति सर्वं शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।